ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽग्नि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्वकर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। चर्चा अपनी स्वरूप संबोधन के माध्यम से चल रही है। इसमें अपनी छठवीं गाथा चल रही थी, जिसमें आत्मा की सिद्धि एकत्व और अनेकत्व रूप में की गई है। आत्मा अनेक परस्पर विरुद्ध धर्म युगलों का समूह है। अनेक या अनंत गुणों का पिंड है और असंख्यात प्रदेशों में ऐसी त्रिकालवर्ती पर्यायों को धारण करने वाला एक जीव द्रव्य, यहाँ उसकी चर्चा अपन यहाँ ले रहे हैं। ऐसा अपना स्वरूप अपने चतुष्टय की सीमा में किस प्रकार से रहता है, उसका किस प्रकार से परिणमन आदि होता है, उन सब बातों को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। अभी यहाँ अपन ने कल छठवीं गाथा के माध्यम से कुछ विषय लिया था, उसमें 4 तरीके से यहाँ पर एकत्व अनेकत्व को अपन ने समझा था। अर्थात द्रव्यपने से आत्मा एक रूप, गुण धर्म आदि पने से आत्मा अनेक रूप। एक एक धर्म मात्र आत्मा नहीं, एक एक गुण मात्र आत्मा नहीं, अथवा सामान्य अभेद द्रव्य एकत्व रूप आत्मा नहीं। ऐसा आत्मा का स्वरूप कथनचित एक रूप, कथनचित अनेक रूप, कथनचित उभय रूप, कथनचित अनुभय रूप, ऐसे इन 4 भंगों की दृष्टि से अपन को एक एक परस्पर विरुद्ध धर्म युगलों को लगाना है। तो पूरी वस्तु का स्वरूप जो है जैसा है वैसा अपने ज्ञान में आना चाहिए। अभी अपना यहाँ इस छठवीं गाथा में जो विषय स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य देव कि नाना ज्ञान स्वभाव रूपता से है एकानेक, तथा एकानेक नहीं है वही अतः कथनचित सभी का, न एकांत से एक रूप न एकांत से अनेक रूप। युगल दोनों को एक साथ लेने पर एकानेक रूप कथनचित कहा, अर्थात उभय रूप है वो, एकांत से एक एक धर्म रूप नहीं। कथनचित अर्थात विवक्षा से विचार करने पर द्रव्य पने से एक रूप, गुण धर्म पने से अनेक रूप, और दोनों को एक साथ देखने पर उभय रूप। और दोनों सर्वथा कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे मय होने से अनुभय स्वरूप। ऐसे आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझना। ऐसा चेतन एक स्वभाव रूपता से है एक, तथापि वह अनेकात्मक भी होता है, अनेकांतमय चेतन है। तो ये एक
श्लोक में तो इतना सामान्य से अर्थ है, टीका आदि में उसका विशेष खुलासा करते हैं। विविध ज्ञान स्वभाव वाला होने से वह एक आत्मा अनेक होते हुए भी मात्र वैसा ही नहीं है, अर्थात अकेला एक रूप नहीं, अकेला अनेक रूप नहीं। एक चेतन स्वभाव वाला होने से वह एक भी है और इसी प्रकार से इस प्रकार वह दोनों को मिला करके एकानेक आत्मा हो जाता है। ऐसे उस आत्मा के बारे में अपन को सविकल्प दशा में निर्णय करना चाहिए। और बाकी तो अपने लिए फिर जब उस आत्मा का अनुभव किया जाता है तो फिर सभी वस्तु के जो धर्म युगल आदि हैं, उसका जो कुछ भी वैभव है वो सब अभेद होकर के निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति में आता है। उस समय कोई विचार नहीं है, सब पर द्रव्य पर के निमित्त से होने वाले भाव, अपने में रहने वाले भेद, इन सब को क्या है गौण करके जब एक आत्मा का अनुभव किया जाता है तो वो आत्मा एक, जिस प्रकार से अपन अनेक मिले हुई पदार्थों का ठंडाई पीते हैं, ऐसे ही वो आत्मा ऐसे अपने स्वरूप का अनुभव करने पर ज्ञात होती है निर्विकल्प रूप से। ऐसा यहाँ उसको टीका में और खुलासा करते हैं। वह आत्मा अनेक ज्ञान स्वभाव वाला होने से एक नहीं है। अनेक ज्ञान स्वभाव वाला माने पर्यायार्थिक नय से देखने पर मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान आदि आदि रूप दिखाई देता है। और जब अपन उसको एक ज्ञान लक्षण से लक्षित देखते हैं, गुणपने की अपेक्षा, तो वो ज्ञान गुण सभी पर्यायों में एक रूप ही रहता है। और ऐसे उन गुण पर्यायों में व्यापने वाला आत्मा भी एक रूप ही रहता है, वो कोई सर्वथा खंड खंड नहीं हो जाता है। ऐसे अपने वो अखंड पने को लिए हुए होता है द्रव्य पने से। ज्ञान गुण जो संपूर्ण आत्मा में व्यापता है, इस वजह से उसको चेतन कहते हैं। ज्ञान दर्शन की अपेक्षा उसको चेतन कहते हैं, बाकी और अन्य गुणों की अपेक्षा उसको अचेतन भी कहा जाता है। इसलिए इसके पहले का भंग चेतन अचेतन, कथनचित आत्मा चेतन, कथनचित अचेतन, पर उभयात्मक दोनों, चेतन अचेतन आत्मा। अचेतन को जड़ संबोधन नहीं करेंगे। अभी यहाँ तो विवक्षाओं से उसके स्वरूप को समझा रहे हैं। अस्तित्व, अस्तित्व, अगुलगुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व आदि गुण अचेतन द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। तो उन गुणों की अपेक्षा उसको अचेतन भी कथनचित कह सकते हैं। पर चूंकि एक एक गुणों का रूप सभी गुणों में व्यापता है तो सर्वथा अचेतन रूप कभी नहीं हो सकता है। पर वो तो विवक्षा से अपन भेद करके समझ रहे, अभेद करके तो उसको अपन चेतन ही कहते हैं। क्यों कि वो उसके असाधारण गुण ज्ञान दर्शन उसके सभी धर्मों में, गुणों में, पर्यायों में वो व्याप्त है। इसलिए उस अपेक्षा से उसको अपन चेतन ही कहते हैं। और समझने की दृष्टि से अपन को उनमें जो इस प्रकार के गुण हैं, जो सामान्य गुण, वो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। उस अपेक्षा से आत्मा को कथनचित अचेतन भी कहा गया है। इसलिए ये इसमें ये नहीं समझना कि अचेतन कह दिया तो ये गलत हो गया, विवक्षा सही होना चाहिए। अचेतन का अर्थ अन्य अजीब जड़ पदार्थों जैसा अचेतन नहीं, पर उसी में ऐसे धर्म भी हैं कि जो सामान्य अचेतन द्रव्यों में पाए जाते हैं, उस अपेक्षा से उसको अजीब भी कहा है, अचेतन भी कहा है, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञान दर्शन के अतिरिक्त अन्य गुण अचेतन ऐसे अचेतन नहीं है, क्योंकि उनमें एक एक गुण का रूप सभी गुणों में पाया जाता है। कोई गुण बिना ज्ञान दर्शन के नहीं मिलेगा। पर जब लक्षण भेद से अपन देखते हैं तो वो अलग अलग, उनका नाम अलग है, लक्षण अलग है, स्वरूप अलग है। वो उस अपेक्षा से कथनचित अतद्भाव रूप भेद, संख्या आदि, हाँ, तो वो उसका जो है ये उस अपेक्षा से अपन समझे उसको। ये विवक्षाएं हैं समझने की। पूरा आत्मा जो चेतन स्वरूप है, इसलिए चेतन को दृष्टि में लें, ध्यान में लें तो पूरा आत्मा अनुभव में आता है। जितने भी गुण धर्म हैं उसमें जब आप अखंड रूप से उसको, जैसे हमने बताया ना कि जैसे आप अनेक चीज़ों से मिली हुई ठंडाई पिएंगे तो आपको कोई एक प्रकार का स्वाद नहीं आएगा। वो
परंतु जब अभेद दृष्टि से कहेंगे तो कहेंगे ठंडाई पी रहे। ये नहीं कहेंगे कि हम शक्कर पी रहे, हम दूध पी रहे, हम फलानी चीज़ उसमें जितनी डली एक एक चीज़ पी रहे। क्या पी रहे? ये तो अपन को चूंकि अलग अलग मिले हुए पदार्थ हैं, आत्मा में गुणधर्म ऐसे मिलाए गए नहीं है, वे तादात्म्य रूप से हैं। इसलिए वो तो तुम्हें अनंत गुणधर्मात्मक वस्तु ज्ञान में ऐसी भाषित होती है। उसमें जो कुछ भी है विशेषताएं धर्म वो सब अखंड रूप से ज्ञान में भाषित होते। तो वो उस अपेक्षा से यहाँ समझना, आत्मा का द्रव्य की अपेक्षा एकत्व और पर्याय की अपेक्षा अनेकत्व है, यह तात्पर्य है। नाना पर्यायों की अपेक्षा उसको अनेक कहते हैं, परंतु एक चेतन द्रव्य की अपेक्षा, चेतन द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से उसको एक कहते हैं। दोनों को मिलाकर एकानेक कहते हैं, ऐसा दोनों समझना। और फिर दोनों को जब अपन एक दूसरे में देखते हैं तो अनुभव स्वरूप कहते हैं, ऐसा उसको समझ लेना है। मैंने आपसे दो प्रकार से बताया, एक तो ज्ञान गुण की तरफ से भी लिया कि ज्ञान और ज्ञान के भेद, ज्ञान एकत्व और ज्ञान के मति श्रुतादि भेद हो गए अनेकत्व। तो दूसरा आत्मद्रव्य एक और ज्ञान दर्शन चारित्रादि गुण अनेक, दोनों प्रकार से उसमें विचार करें। पर्यायों की अपेक्षा विचार करो तो अनेकपना आएगा, गुणों की अपेक्षा विचार करो तो अनेकपना आएगा, धर्मों की अपेक्षा विचार करो तो अनेकपना आएगा। ऐसे आप उसको जितने भी व्यवहार के पक्ष हैं उन व्यवहार के पक्षों से विचार करोगे तो अनेकपना आएगा। और जब आप द्रव्य और पर्याय या भेद अभेद की दृष्टि से देखोगे तो दोनों एक साथ देखे जाएंगे, क्योंकि वो वस्तु दोनों मय अखंड है। वो गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य कोई अकेली गुण रूप नहीं, अकेली पर्याय रूप नहीं। इसलिए अपन को ये जितने भी कथन किए जाते हैं उन सबकी विवक्षाएं समझो तो कहीं कोई झगड़ा नहीं। और जहाँ आपने उसमें एकांत पकड़ा, खैजतानी करी, बस वहीं झगड़ा। और वस्तु का अनुभव होगा जिसको, वो झगड़ा करेगा भी नहीं। जिसने ठंडाई पी है तो वो सारे एकांतवादियों की बात को समझ लेगा। ठंडाई वो क्या मीठी थी, कोई कहे नहीं चिरपिरी थी, कोई कहे कि नहीं ठंडाई तो इस प्रकार की थी, सुगंधित थी। तो ठंडाई कैसी थी? नहीं, एक एक गुण धर्मों की अपेक्षा वो झूठी नहीं है बात, वो बात सही है, कथनचित है, सर्वथा नहीं। आप पूरी ठंडाई को एक हट पकड़ लो, नहीं अभी तो मीठी थी, चिरपिरी नहीं थी, तो फिर क्या हो गया? ये आपका है। दूसरे अगर आपने अपेक्षा का निषेध कर दिया, गौण करना एक बात, निषेध करना दूसरी बात। समझने के लिए उस समय अपन को उसको ध्यान में नहीं लेना अलग चीज़ है, परंतु उसको सर्वथा वस्तु से निषेध कर देना ये दूसरी बात है। इसलिए यहाँ पर अपन को बहुत समझने में, समझाने में बहुत सजगता की जरूरत है, और फिर इनमें उलझने की जरूरत नहीं है। अनुभव करने के लिए अपन को इन सबको क्या है गौण करके फिर एक आत्मद्रव्य को मुख्य करके उसको देखा जाता है, तब वो आत्मा का अनुभव होता है। तो यहाँ पर अपन विवक्षाएं समझेंगे तो कहीं कोई झगड़ा नहीं है। देखो एकांतवादी है तो लोक व्यवहार तो एकांत से लोक व्यवहार भी नहीं चलता, परमार्थ तो हो ही नहीं सकता, तो उनका लोक व्यवहार कैसे चलता होगा? लोक व्यवहार मूर्ता में चलता है, परमार्थ से नहीं चलता है। लोक व्यवहार में जो अनेकांत है वो समझते हैं उसको, ये हमारी पत्नी है, ये दूसरे की मम्मी है, ये और दूसरे की बहन है, वो सब रिश्तेदारी निभा लेते हैं। लोक व्यवहार चलता रहता है। तो लोक व्यवहार की आपकी मूर्ता व्यवहारी जो संसारी व्यवहार में आप सब प्रवीणता, सब रिश्ते नाते सब बराबर सब निभाते, पर इधर परमार्थ का आपको जब बोध नहीं है तो वो सब व्यवहार मूर्ता कहलाती है। और जिसको बोध है उसका व्यवहार भी बिल्कुल व्यवस्थित होगा, बहन को बहन रूप में, माँ को माँ रूप में, भाई को भाई, जिस रूप में है व्यवहार उसी रूप में। पर परमार्थ से क्या जानेगा? परमार्थ से हमारे कोई नहीं है। परमार्थ से क्या है? ये सब अलग, हम अलग, हमारा इनसे कोई नाता नहीं। जितने नाते रिश्ते हैं सब ये औपचारिक है, लौकिक है, लोक में जीने के लिए। अगर यहाँ नहीं बनाओगे व्यवस्था तो आप जानवरों से बदतर दशा हो जाएगी। इसलिए ये लोक व्यवस्था अलग चीज़ है और परमार्थ से वस्तु स्वरूप समझना अलग चीज़ है। और ज्ञानियों को दोनों प्रकार का विवेक होता है, वो व्यवहार मूड भी नहीं होता है और परमार्थ का एकांत भी उसके जीवन में नहीं होता है। बराबर वो कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से चल रही है वो सब समझता है। तो ये जो है यहाँ अपन को अब मैंने ये सामान्य से इतना बता दिया इसमें तो कि आत्मद्रव्य अपेक्षा एक रूप
और पर्याय अपेक्षा से अनेक रूप, ये नयों की विवक्षा हो गई। प्रमाण की अपेक्षा आत्मा उसी समय उभय रूप और अनुभय रूप, न सर्वथा एक रूप न सर्वथा अनेक रूप, दोनों रूप वो भी कथनचित, और दोनों नए, दोनों रूप नहीं एक दूसरे मय, ये कथनचित। जैसे अपन भारतीय संस्कृति के बारे में विचार करते, एक भारतीय संस्कृति है, उसमें अनेक विविधताएं भी हैं। दो चीज हो गई, दोनों है, एक पना भी और विविधता है, और दोनों एक में भी विविधता है और विविधता में भी एक रूपता है। ये चारों पक्ष से माने देखो, ये जैन धर्म के आधार पर ही देश की व्यवस्था चल रही है। अपन बोलते हैं हमारा देश एकता में अनेकता वाला है। जब अनेकता हावी होने लगती है कान से, तो वहाँ एकता की बात करेंगे। हम सब भारतीय हैं, हम कोई महाराष्ट्रियन, हम कोई बिहार के फलाने के ढगाने के नहीं। पहले भारतीय हो, तुम कौन हो? सबसे पहले तो भारतीय हो तुम। इसके बाद फिर आप आगे का विचार करो कि किस प्रांत में रह रहे हो। परंतु पहले आप भारत मुख्य तुम्हारा अभेद देश है, उस देश के हिस्से हैं सब, तो आप उसी के हिस्से हो। आप अगर दूसरे के लिए कहोगे नहीं नहीं तुम हमारे प्रांत में नहीं आ सकते, तो दूसरा कहेगा तुम्हारे बाप का नहीं है। भारत हमारा देश है, हमारे लिए कोई रोक नहीं सकता दुनिया के भारत के किसी कोने में जाने से। जब अपन जैन धर्म में भी जब ये बाहुबली का वो 12 साल का वो निकला था, कौन सा, न श्वेतांबर न दिगंबर न स्थानक वासी न कोनवासी, हम एक देव के अनुयायी, जैन धर्म हमारा नारा है। पहले तो तुम सब एक जीव हो, कोई अलग अलग नहीं है, सबका स्वरूप एक जैसा है। फिर आप व्यवहारिक दृष्टि से आप जो एक सांप्रदाय धर्म के नाम पर बना रखे हैं, उस सांप्रदायिक दृष्टि से आप अपने आप को श्वेतांबर दिगंबर 13पंथी 20पंथी निश्चय व्यवहार ये सब गुणाभाग हैं, परंतु ये धर्म नहीं है, इस धर्मांधता है। धार्मिक दृष्टि से आप सभी को जीव जानोगे, जीव दृष्टि से मैत्री भाव सब जीवों से रखोगे, एक इंद्रिय आदि जीवों के प्रति भी आत्मीय व्यवहार करोगे, और भूमि का अनुसार आप आत्माराधना की दृष्टि से जो अपने से विशेष होंगे उनके प्रति विशेष बहुमान, जो पाप के उदय में परेशान हैं उनके प्रति करुणा का भाव, विपरीत बुद्धि वाले हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव, जो करेगा सो भरेगा। तुम्हारे से ये बात तो देखो, कबीरदास जी जहाँ रहता था, मैंने रहते थे कहो, लौकिक दृष्टि से अपन ये मानते, एक वचन बोल दिया तो तुमने उनका अपमान कर दिया सब लोग, जबकि एक ही व्यक्ति है, कुछ बहुत तो है नहीं, कई तो परमार्थी तो वो रहता था, रहते थे तो बहुत लोग होते। तो वो जो कबीरदास जी थे जहाँ रहते थे, वहाँ पर गलकट्टे, क्या बोलते गलकट्टे, कसाई लोगों का चारों तरफ मोहल्ला था। अब बेचारा इतना क्योंकि दयालु प्रवृत्ति का था, देख देख के परेशान हैरान परेशान। फिर उसने वस्तु स्वरूप के आधार पर विचार किया कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, और जो जैसा करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो दास, तू क्यों परेशानी में है भाई, वे करेंगे सो वे भरेंगे, तू जो कर रहा है तेरा फल तुझे मिलेगा, इसलिए तू व्यर्थ में संकल्प विकल्प मत कर। क्यों कि अब वे गलकट्टे हैं, तीव्र कसाई हैं, मानने वाले तो है नहीं, उनको अगर तुमने कहा कुछ भी तो वे तुम्हें और शांति से जीने नहीं देंगे। इसलिए शांत रह कर के समझ ले, और समझ करके अनेकांत से विचार कर कि जिन जीवों ने पहले पाप किया होगा, इनने भी किसी के गले काटे होंगे, तो इनके भी गले कट रहे हैं, पर अपने लिए गला काटना योग्य नहीं है। उनने काटा था तो उनका परिणाम वास्तव में हम उसकी जिम्मेदारी क्यों लेंगे, हम उनके परिणाम को देंगे। अपने यहाँ तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अगर कोई हिंसक भी है, तो ऐसा नहीं कि बहुत जीवों को ये मारता है इसलिए इसको मार तो बहुत से जीवों की रक्षा हो जाएगी, उसका भी निषेध किया है। क्यों
कि भैया सबका अपना अपना उदय कारणकारीपना होता है, कोई किसी का करता धरता नहीं, बचाने की व्यवस्था भी नहीं है। बचाने का भाव शुभ भाव है, मारने का भाव अशुभ भाव है, और ज्ञाता दृष्टा का भाव धर्म भाव है। आप सहज ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल रहो, ये धर्म है स्वभाव। अगर भगवान को दया आने लगे, करुणा वाले हो जाएं, तो भगवान की क्या दशा हुई है? ये भी सहजता से आता है कि लाया जाता है? क्या मध्यस्थ देखो, तो सहजता से अगर चरणान योग की पद्धति में ऐसा करना चाहिए, जीवों की दया पालन करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। क्यों? कि जिनको अभी विवेक ही नहीं है उनके लिए तो उपदेश दिया जाएगा। बच्चे होते हैं, उनकी दया होगी कि उनको दया सिखाना पड़ेगी। जिस परिवार में, जिस कुटुंब में, जिस माहौल में होंगे, वे उस माहौल में उन्हें के मारो, इसको मार दो, कोई भी जानवर आए, वो तो यही सिखाया जाता। तो उनको सिखाना पड़ेगी कि नहीं, तुम्हारे जैसा जीव है ये भी, इसने पूर्व में ऐसा पाप किया तो आज ये दुर्दशा हो रही उसकी, तुम नहीं इसके साथ ऐसा व्यवहार करो। तो होगी नहीं, वहाँ तुम्हें सिखाना पड़ेगी। अनादिकाल से धर्म को समझते हैं अपन, भगवान जिनेन्द्र का आगम क्यों पढ़ना क्या, अपने आप पढ़ा जाएगा। जब आपको उपदेश की भाषा कही जाएगी तो उपदेश की भाषा में आपको सब उपदेश दिया जाएगा, ऐसा करो, ऐसा मत करो। और जब वस्तु स्वरूप के आधार पर अपन विचार करेंगे, वस्तु स्वतंत्रता के, तो जिन जीवों की होनहार अच्छी है उनके लिए ऐसा निमित्त पांचों समवाय मिलेंगे, उनको ऐसे समझाने वाले ही मिलेंगे, भैया सब जीव अपने समान है, अपन को ऐसे उनके संगे दुर्व्यवहार नहीं करने चाहिए। और उनकी होनहार, अच्छा जिसकी होनहार खोटी है तुम कितना ही समझाओ मानेगा वो। जैसे मान लीजिए आज जो सांप्रदायिक बुद्धि से धर्म, हिंसा में धर्म मानते हैं, उनको समझा सकता है कोई? इसका मतलब क्या हुआ कि उपदेश से कोई समझता है? और अपन लोगों को यहाँ पर जो उपदेश दिया जाता है, अगर नहीं समझता होता सर्वथा तो काय को देश न लब्धि होती। इसलिए एकांत नहीं है उसमें, जिनका कल्याण होना है वो उपदेश पूर्वक ही होगा, तो उपदेश भी दिया जाएगा। और उपदेश के माध्यम से उल्टा कहा जाएगा, जब पांचों समवाय का विचार करेंगे तो उनकी होनहार भी होगी, उनका उस जाति का पुरुषार्थ भी होगा, तभी उनको ऐसे निमित्त मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें घटित होती हैं पांचों, बस कथन होता विवक्षा बसात। अभी वो बात आई थी गला काटने वाली कि उन्होंने पूर्व में काटे, तो ये जो काटने वाले हो, उनका गला काटने वाले निमित्त हुए, ये आगे के लिए ऐसा पाप बांध रहे। वही वो तो क्या है इसमें रहस्य? और क्या रहस्य? वस्तु व्यवस्था है तुम्हारे लिए, तुमने पहले किया, अब वो निमित्त ये बन रहे, तो ये भाव तो कर ही रहे हैं, अब आगे ये पाप बांधेंगे, आगे जाकर के इनके गले कटेंगे, ये परंपरा चलेगी। और अगर उनने किया हो, जो समझदार है कि भैया हमको नहीं करना, तुम नहीं करेंगे, तो तुम्हारी कर्मों की नजरा होगी। तुम्हारी अगर राग द्वेष नहीं करोगे, स्वरूप का आश्रय से वितरागता में रहोगे, तो आप अपने स्वभाव का अवलंबन करके क्रम क्रम से शुद्ध होते जाओगे। दया करने का सोचोगे, उनको बचाने का सोचोगे, पुण्य बनेगा। मारने का सोच रहे वे पाप बनेगा। और जो इतने ऊंचाई पे पहुंच गए वे सहज ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। मुनिराज के सामने कोई काट रहा है, पीट रहा है, ध्यान करके आगे पाप बांध रहे। कौन? जिनके कट रहे हैं, हाँ, तो वे उनके ऊपर है। देखो, गले कटने वाले भी धर्मात्मा हो सकते हैं। हमने तो यही सोचा था यहाँ पहले शुरू में जब हम आए थे, जब बकरा ईद आती थी तो चारों तरफ चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, देख भी रहे हैं, यहाँ चारों तरफ उनकी उन्हीं के लोगों का पूरा मोहल्ला। अब हमें तो इतनी तकलीफ कि यहाँ अपन रहे कैसे। अब फिर बेचार, अब चारों तरफ जहाँ जाओ होते ही सब व्यवस्थाएं ऐसी उदय से बन जाती, गली जहाँ जाओ होते भी यही हो रहा है, चारों तरफ भी बैठे। तो आखिरकार वही सोचना पड़ा कि देखो, उसकी जगह हमें खड़ा करो। हमने पाप किया होगा किसी का, पाप करके तो हमारा भी गला कटेगा। अब अगर हमें आत्मबोध हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, तो हम क्या करेंगे? गला कटते हुए भी हम अपने को कटता हुआ नहीं देखेंगे, ज्ञाता रहेंगे हम, तो हम सुरक्षित हो जाएंगे, हमारा पूर्व पाप निर्जरित हो जाएगा, संकलिष्ठता नहीं करेंगे। धर्मात्मा का भी गला कट सकता है। तोड़रमल जी को पिछवाया गया कि नहीं? ऐसे मुनिराजों को घानियों में पेले गए कि नहीं? तो मुनिराजों ने क्या किया? जान रहे, साक्षी बन करके शरीर पिच रहा है, हो रहा है, इनके ऐसे भाव अपन जान रहे हैं। अपना क्या हो रहा है? अपन जीव हैं,
ज्ञाता दृष्टा स्वभाव शांत राघव जान रहे देखा उसका कुछ नहीं। लगता तो गले कटा है। अरे जो भी होगा उनके सामने हम कह रहे हैं कि जितने उपसर्ग होते हैं तो उनमें क्या करते हैं मुनिराज? समता भाव है। धर्मात्मा क्या करता है? उपसर्ग दुर्भिक्षे रसुराम, एक दिन तो तुम्हारा गला कट नहीं है, वो कब तक बचोगे तुम? कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। काल सिंह तो बैठा है तुम्हें पकड़ने को मरोड़ने को कि नहीं, तो उस समय क्या करोगे? चीखोगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे कि वेद विज्ञान करके सहज रह करके शरीर अपन नहीं है, शरीर संयोग रूप था, उसका वियोग था और हो रहा है, उसमें क्या है? परमार्थ से तो अलग ही था, व्यवहार में संयोग का वियोग हो रहा है, तो उसमें क्या दम है? ऐसा जो है ज्ञानी व्यक्ति को हर परिस्थिति में वेद विज्ञान करके जीने की जरूरत है। भाई परिस्थितियाँ कैसे भी बन जाए, ये उदय प्रमाण बनेगी, कोई बचाने में सक्षम नहीं है, सुरक्षा नहीं कर सकता है। जब पाप का उदय आता है, पाप कहते किसे है कि आपको प्रतिकूलताएं खड़ी हो, आपकी इच्छा के प्रतिकूल कार्य हो, उसका नाम ही पाप है। तो उस समय आपका क्या है कि उस समय आप भेद विज्ञान करके धर्म की आराधना करो। सुरक्षा का एक ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए बुद्धिपूर्वक जितना हो सकता है अपनी कमजोरी में अपन व्यवस्था की सोचते हैं, पर साथ में जिसको तत्व ज्ञान होता है कि व्यवस्था नहीं बनना होगी तो नहीं बनना होगी और उल्टी होगी। तुम्हें मरना है जहाँ, तो बचने के लिए जाओगे तो ही मरोगे, समझ रहे ना? ऐसा आता है कई बार कि वो सोचता है भैया अरे तो ऐसा अपन भाग चलो, और वो तो मौत उतनी उगी लिखी है तो उतनी जाके मरेगा वो। लंदन में ही है। तो मतलब ये है कि आप जान माने जहाँ तुम्हारी जैसी अपन बोल जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त से जो कार्य होना है उस समय होता है। अपन को लगता है कि हमने ऐसा कर देते थे, ऐसा कर देते थे, ऐसा कर देते, कुछ नहीं कर देते तुम, भ्रम है तुम्हारा। होने लायक होता है तो होता ही है, व्यवस्था बनने लायक जैसी है बन ही जाती, और नहीं बनने लायक है तो बनती नहीं। लाख उपाय करो उसके लिए। आदिनाथ भगवान को 7 महीने कुछ 13 दिन कितने दिन आहार नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। देवों की अपन सोचोगे यार जी देव कहाँ गए सब रे, क्या करत रहे? जन्म के 6 महीने पहले तो रत्न बरसा रहे, और अभी जो उनको इतने महीनों तक उनको होश ही नहीं कोई कुछ व्यवस्था बना ली। तो जब पाप का उदय आएगा तो व्यवस्था बनाएंगे नहीं कोई, उनको भाव नहीं आएगा, किसी आएगा भी तो भी नहीं बनेगी। भाव तो थे ना श्रावकों के, सबके आहार दान देने के तो भाव थे, पर व्यवस्था नहीं बनना है तो नहीं बनेगी। इसलिए ये सब चीज़ें अपन को यहाँ पर बराबर जो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा सोच करके अपन जिएंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं। अपन सहज अपने स्वरूप की आराधना करते हुए भूमि का अनुसार निराकुलतामय, और जितना जितना अपन अस्थिरता से जुड़ेंगे, ज्ञानी जीव जानता है कि ये कोई पर पदार्थों का दोष नहीं, पर से दुखी नहीं, हम अपनी कमजोरी से, हम अपनी कसाय से दुखी। कैसे दुखी है जी? मोह राग रस दुख की खान, कोई दूसरा किसी को कोई दुखी नहीं करता है। ये जिसको समझ में आ जाए तो वो दुखी होते समय दूसरों की तरफ नहीं देखता है, सुखी होते समय भी दूसरों की तरफ नहीं देखता है। सुखी होते समय तो अपने स्वरूप का आश्रय लेकर के आनंद भोगता है, और दुखी होते समय भी अपने उदय का विचार करके समता रखता है, बुद्धिपूर्वक तीव्र कसाय में नहीं प्रवृत्ति करता है। तो देश का जो अभी बताया, देश की एकता में भी अनेकता है, उधर अनेकता में भी एकता, दोनों हो गए। यही ना, सब जातियाँ, सब धर्म, सब लोग, सब रह रहे हैं, सब प्रांत, सब ऐसी सब विविधता होने पर भी हम सब एक भारतीय हैं। तो अनेकांश से चल रहा है, चला ही रहा हो तो उसमें क्या है। दूसरी विवक्षा से यहाँ खुलासा 2 टीका हैं इसमें। पहली टीका से अपन ने पढ़ लिया। दूसरा, पूर्वोक्त गुण धर्मों द्वारा समझाए जाने पर भी आत्मा का स्वरूप, आत्मा स्वरूप से क्या, आत्मा स्वरूप से क्या एक है अथवा अनेक है, ऐसा प्रश्न होने पर यहाँ उत्तर देते हैं। वह पहले श्लोक द्वारा कहा गया जो आत्मा जो एक स्वभावी था, एक स्वभावी है, असंख्यात प्रदेश प्रमाण, अखंड एक प्रदेशवान, अपरिणामी, ऐसा जो कहा है वही आत्मा विलक्षण विविध लक्षण वाले अनंत गुण धर्म स्वभाव संपन्न होने से विवक्षित एक स्वभाव वाला नहीं है। जिस आत्मा को द्रव्यपने से अखंड एक अपरिणामी एक प्रदेशी कहा था,
वही आत्मा विविध लक्षण वाले अनंत गुण धर्म स्वभाव संपन्न होने से विवक्षित एक स्वभाव वाला नहीं है। अपिच अनेका, और भी कहते हैं अन्वय रहित व्यतिरेक स्वरूप पृथक पृथक अनेक परिणाम स्वभावी होने से अनेक भी है। अर्थात अन्वय रहित यानी सामान्य को गौण करके, अन्वय रहित माने सामान्य को गौण करके जब व्यतिरेकों को हम देखते हैं, पर्यायों को देखते हैं, तो उनसे पृथक पृथक अनेक परिणाम स्वभावी होने से वही आत्मा अनेक भी है। अथवा नित्य अनंत प्रदेश रूप विभिन्न सत्ताओं संबंधी अनेक गुण धर्मात्मक नहीं ही है। क्या कहा? अपनी आत्मा से भिन्न जो अनंत द्रव्य हैं और उनके अपनी प्रदेशों की अपेक्षा वो अनंत प्रदेशात्मक स्थिति उनकी सिद्ध होती है। ऐसे उनकी विभिन्न सत्ताओं को देखने पर ऐसा अनेक गुण धर्मात्मक पना भी हम में नहीं है। जो अनेक द्रव्य, उनके गुण, उनके धर्म आदि हैं, उस रूप भी हम नहीं हैं। अपने तो एकांत रूप भी नहीं है और अन्य द्रव्य गुण पर्याय रूप भी नहीं है। एव ही शब्द पूर्वापर अर्थ का निश्चय कराने वाला होने से अपि नैव अरे इतना ही नहीं है, इसे दोनों में ही इसे दोनों में ही लगा लेना चाहिए। माने एकांश से न एक रूप न एकांश से अनेक रूप। वह आत्मा सर्वथा एक रूप भी नहीं और अनेक रूप भी नहीं, यह इसका अर्थ जानना। ये पढ़ेंगे क्या आगे पढ़ो। यदि आत्मा ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? क्या स्वभाव रहित है? माने निस्वभाव माने क्या कुछ में कोई स्वभाव है ही नहीं? सुनने क्या? ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं वह एक ही आत्मा एक और अनेक, एकानेक, माने एक और अनेक दोनों को मिला करके एकानेक। हाँ, वे दोनों ही हैं। आत्मा स्वभाव जिसके वह एक अनेक आत्मा स्वार्थ में का प्रत्यय का प्रयोग हो जाने से एक अनेक आत्मक बना, वह एक दोनों रूप कैसे है, इसका हेतुवाद से समर्थन करते हैं। मैंने इसका युक्ति तर्क से न्याय से इसकी सिद्धि करते हैं कि वो एक अनेक कैसे है। एक आत्मा अनेक रूप है और एक रूप है और फिर एक अनेक कैसे है, दोनों मय कैसे हो गया, उसका अब युक्ति से स्पष्टीकरण करते हैं। नाना और ज्ञान नाना ज्ञान अनेक प्रकार के ज्ञान वे हैं स्वभाव जिसके वह आत्मा उसका भाव नाना ज्ञान स्वभावत उस रूप होने से वह अनेक है। इससे सर्वथा एक स्वभावत्व का निषेध कर कथनचित एक स्वभावत्व का प्रतिपादन किया। सर्वथा एक स्वभावत्व का निषेध कर कथनचित एक स्वभाव का प्रतिपादन किया। चेतना ही है एक स्वभाव जिसका वह आत्मा उसका भाव चेतनैक स्वभावत्व चेतनैक स्वभावत्व उस रूप होने से वह एक है। इसके द्वारा कथनचित एक स्वभावत्व का समर्थन कर सर्वथा नाना स्वभावत्व का निषेध किया है। माने सभी एकांतों का निषेध किया गया है इस प्रकार के द्वारा ऊर्ध्वता सामान्य काल पर्याय की अपेक्षा यानी ऊर्ध्वता सामान्य में काल अर्थात पर्याय की अपेक्षा और त्रियक सामान्य में क्षेत्र प्रदेश की अपेक्षा से आत्मा का कथनचित एक रूपत्व और अनेक रूपत्व सिद्ध किया गया है। माने यहाँ पर को पर्यायार्थिक नय से आत्मा को ऊर्ध्वता सामान्य और ऊर्ध्वता विशेष
और त्रियक सामान्य और त्रियक विशेष। त्रियक सामान्य में आपको द्रव्य लेना है, हाँ, त्रियक सामान्य में द्रव्य लेना है, और त्रियक विशेष में या तो प्रदेश लेना है, या गुण लेना है, या धर्म लेना है। क्या लेना है? एक साथ अनंत धर्म है, एक साथ अनंत गुण है, एक साथ अनेक प्रदेश हैं। तो अब उसमें एक एक प्रदेश जब भेद करके देखोगे तो सामान्य में अखंड द्रव्य और विशेष में उसके एक एक गुण धर्म आदि लेना। और जब पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो एक एक पर्याय, ऊर्ध्वता सामान्य में सभी पर्यायों में व्यापने वाला एक द्रव्य, सामान्य सामान्य द्रव्य, और विशेष माने एक एक पर्याय। तो जब ऊर्ध्वता विशेष लेंगे तो एक एक पर्याय, भूत की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, भविष्य की पर्याय, ये उसमें आएगा। तो इस प्रकार से ऊर्ध्वता सामान्य में ऊर्ध्वता सामान्य है पूरा द्रव्य परिणाम स्वरूप नहीं, ऊर्ध्वता सामान्य में अकेला सामान्य द्रव्य लेना है। ऊर्ध्वता सामान्य माने द्रव्य स्वभाव, अच्छा और ऊर्ध्वता विशेष माने पर्याय स्वभाव, और दोनों मिला करके फिर ऊर्ध्वता सामान्य ऊर्ध्वता विशेष माने पूरा द्रव्य, प्रदेशों की दृष्टि से द्रव्य का स्वरूप, पर्याय की दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि से आत्मा नित्यात्मक खड़ा हो गया। ऊर्ध्वता सामान्य में द्रव्य एक रूप द्रव्य, ज्यों का त्यों सब में, सभी पर्यायों में वो द्रव्य पने से वस्तु एक रूप रहती है। तो एक रूप प्रवाह में ऊर्ध्वता सामान्य कहलाता है। पर्यायों में द्रव्य देखना ऊर्ध्वता सामान्य, ऊर्ध्वता सामान्य और विशेष दोनों पर्यायों की अपेक्षा से देखना, बस पर्याय की अपेक्षा द्रव्य को देखना। द्रव्य को देखना तो द्रव्य में एक में द्रव्य स्वभाव देखना, एक में पर्याय स्वभाव देखना वस्तु का। ये वस्तु के दो दो धर्म युगल वस्तु में देखना है, सामान्य धर्म और विशेष धर्म, ये धर्म है। ये द्रव्यपना देखो, इसमें बहुत भ्रांति है लोगों को, कई बार हम बता चुके। द्रव्य और द्रव्यपना, गुण और गुणपना, गुण नित्यात्मक है और गुणपना नित्य है। ऐसे द्रव्य नित्यात्मक है, एकानेकात्मक है, परस्पर अनंत विरोधी धर्म युगलात्मक है, परंतु अपने लिए द्रव्यपना एक रूप है। सभी गुण धर्मों में पर्यायों में एक रूप पना। अब जिस विवक्षा से लगाओ, विशेषों की अपेक्षा लगाना है तो सामान्य लगाना पड़ेगा, अगर आप अनेकों की अपेक्षा लगाना है तो एक लगाना पड़ेगा, यदि आपको अनित्य की अपेक्षा लगाना है तो नित्य लगाना पड़ेगा, वेद की अपेक्षा लगाना तो हाँ। तो ये उसमें आपके सारे पक्ष बनेंगे। काय में? द्रव्य पने में। द्रव्य पना जितने विशेष हैं उनमें उसकी दृष्टि से उसका नाम पड़ेगा, उन धर्मों की अपेक्षा। जिस इसका विरोधी धर्म का नाम दिया गया है उसकी अपेक्षा द्रव्य पने का नाम वो पड़ेगा, विशेषों की अपेक्षा उस द्रव्य पने का नाम सामान्य पड़ेगा, भेदों की अपेक्षा उस द्रव्य पने का नाम अभेद पड़ेगा, नित्य अनित्य की अपेक्षा उस सामान्य का नाम, उस द्रव्य पने का नाम ध्रुव बनेगा, नित्य बनेगा, और ऐसे ही अनेक की अपेक्षा उस सामान्य का नाम एक बनेगा, उस द्रव्य पने का नाम। तो ये सब अलग अलग पने से द्रव्य पने का नाम आएंगे उसमें, ये ध्यान रखना। ऐसे जो है अपन बोलते हैं, देखो अभी अपन ने कल जो 4 पक्ष लिए थे निश्चय नय के, कौन से? परम शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय। इसमें आपके लिए 3 भेद तो पर्यार्थिक नय की दृष्टि से है। कौन से भेद? शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। ये तो पर्यार्थिक नय का विषय है, और एक परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, द्रव्यार्थिक नय का विषय है। चारों में द्रव्य दिखाया जा रहा है, वो पर्याय मुखीन और द्रव्य स्वभाव मुखीन। इसीलिए 6 डाला में 4 प्रकार की आत्मा बतलाई गई है। कितने प्रकार की? कहाँ लिखी 4 प्रकार 6 डाला में?
6 डाला में 4 प्रकार कहाँ लिखे? कौन सी डाल में? बोलो उसके नाम बोलो, कहाँ किस तरीके से 4 प्रकार दिए? तीन भाई तो 4 कहाँ भाई? 3 ही तो भाई। जीव त्रिधा है, 3 प्रकार को जीव बताओ। 4 प्रकार कह रहे हैं हम। ये अपन को जब तक ये दृष्टिकोण नहीं आएंगे तब तक अपन वहाँ भी निकाल नहीं पाएंगे शास्त्रों में कहाँ कौन सी विवक्षा से आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। सामान्य आत्मा कहाँ लिखा? 6 डाला में। चलो बोलते हैं। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, सब जीवों की चाल। कैसा जीव का स्वरूप है? चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, चैतन्य स्वरूप। ये कौन सी दृष्टिकोण है? ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और इस अपेक्षा से सब जीव एक समान है। जो निगोद में सोई, मुझ में सोई, सब उपयोगात्मक चैतन्य स्वरूप। जीव का लक्षण है वो कौन सा? चेतन को उपयोग। कौन से चेतन को? परमात्मा को, बहिरात्मा को, अंतरात्मा को, किसका? जीव का लक्षण है। और ये अपन को जो 6 डाला की तीसरी ढाल में दी, ये दूसरी ढाल में मिथ्या दृष्टि अपने को ताको न जान विपरीत मान कर करे दे आदि में निज पहचान। वो मिथ्या दृष्टि जीव को जीव का स्वरूप बताया हुआ। ऐसे जीव में जब अपना पना करता है तो वहां से मिथ्यात्व का नाश होकर सम्यक्त की प्राप्ति होती। और वो जो मोक्ष मार्ग अपन को तीसरी ढाल है, वो तीसरी ढाल में जीव के आत्महित की दृष्टि से पर्यार्थिक न्याय की आत्मा बताए, पर्यार्थिक न्याय की दृष्टि से। और उसमें प्रेरणा दी गई है 3 आत्माओं में। बहिरात्मता हे जान तज, आत्मा को कोई नहीं छोड़ सकता है। आत्मा को छोड़ने का नाम नहीं लिखा है। क्या लिखा? बहिरात्मता हे जान तज, अंतर आत्म हुजे, और परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद हुजे। तो अब शास्त्रों में से आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ तो जो अपन 4 निश्चय नय की भेद करते हैं तो 3 तो ये पर्यार्थिक नय वाले आत्मा है। उसमें बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म। ये पर्यार्थिक नय से आत्मा की, पर्याय की नहीं, आत्मा के लक्षण है, आत्मा का स्वरूप है ये। आत्मा सामान्य। हाँ, आत्मा देखो, आत्मा अपन को दृष्टिकोण से देखना है। किस दृष्टिकोण से आत्मा की चर्चा चल रही? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो अशुद्ध निश्चय नय का विषय बहिरात्मा, एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय अंतरात्मा, और साक्षात निश्चय नय या शुद्ध निश्चय नय का विषय परमात्मा, और परम शुद्ध निश्चय नय का विषय आत्मा। ये 4 हो गए। अब मिथ्यात्व का नाश करना है तो परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत आत्मा अपने को देखो, जानो, अनुभव करो। एक देखिए, जानिए, रम रहिए एक ठोर। और समल अमल जो अपन बोलते हैं, समल अमल माने पर्यार्थिक नय से अपने को मत देखो। समल अमल माने ना प्रमत्त हूँ ना अप्रमत्त हूँ। ये प्रमत्त अप्रमत्त पर्याय की विषय है। तो प्रमत्त अप्रमत्त सर्वथा निषेध कर दो कि हम तो वो ही हैं, और पर्याय का विषय जानो ही नहीं, इसका नाम निश्चयाभासी। हम तो प्रमत्त अप्रमत्त है ही नहीं, हम तो क्या है, हम तो भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा कहाँ है? और बहिरात्मा और अंतरात्मा परमात्मा कहाँ है? इन्हीं 3 आत्माओं में वो भगवान आत्मा विराजमान है। समझ रहे हैं? सामान्य से सब भगवान आत्मा है। अकेले मात्र इतना कह करके और अपने को मान लो कि हम तो हो गए सम्यक दृष्टि, और ये सब मिथ्या दृष्टि अपने को भगवान आत्मा नहीं मानने से तुम एकांती मिथ्या दृष्टि बन गए। तुमने और गीत मिथ्या धारण कर लो। उन जीवों को तो कछु दया ही दे, पर तुम्हें दया भी नहीं आएगी। अगर तुमने पर्याय आर्थिक नय के विषय से अपनी पर्याय का विवेक नहीं किया, इसलिए टोडामल जी ने लिखा कि कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए, स्वच्छंद न पहचाने शुद्धता। नहीं आ रही समझ में? नहीं, कहाँ लगा रहे?
नहीं चूक का रहे तुम, काय में प्रमाद में जा रहे, हल्का सा प्रमाद। हल्का सा प्रमाद में तो तुम्हारे अभिमन्यु मारे गए थे, अभिमन्यु चक्र भी उसे निकल नहीं पाए, संसार चक्र आए। प्रवेश करने की कला तो उनने सुन ली थी, तो प्रवेश करने की कला तो अपन सबके पता है, याद में है, निकलने की कला में अपन नींद आ जाती, प्रमाद आ जाता था, मन नहीं सुन पा रहे, इसलिए मारे जाते हैं संसार में, जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो ये जो है अपन को कहाँ कौन सी विवक्षा से, वही आत्मा उसी समय पर्यार्थिक नय के विषय वाला आत्मा है जो द्रव्यार्थिक नय। तो द्रव्यार्थिक नय से आत्मा का स्वरूप वो एक नय का एक दृष्टिकोण है, वो आत्मा नहीं समझना पूरी, ये ध्यान रखना। पूरी आत्मा तो दोनों मय है, द्रव्य पर्याय आत्मा, उसमें पर्याय कौन सी चल रही है विवेक नहीं है तुम्हें, तो क्या हो गए, निश्चयाभासी हो गए तुम। जैसे जो परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय वाला आत्मा है, हाँ वही वो परिपूर्ण आत्मा नहीं है, वो पूरा आत्मा नहीं है। कौन ने कह दी नहीं है पूरा आत्मा, उसमें पूरा अधूरा देखो ही नहीं जाता, पूरा अधूरा पर्यार्थक नय से होता है, द्रव्यार्थिक नय में पूरा अधूरा देखा ही नहीं जाता। क्या देखा जाता उसमें, तो सामान भारत में, अब भारत में समस्या नहीं देखी जाती, भारत है अकेला खंड, अब समस्याएं देखोगे तो वो फिर भारत नहीं है, वो की कोई हिस्सा है, फिर वो कहाँ समस्या है। लिख तो दे दे अपन भारत में भयंकर आग, अब भारत में आग कितने, भारत में कितने लगी आग, भारत में लग गई पूरी आग, एक कोई गांव में लग गई, तनक से एक स्थान पे लग गई भयंकर, भारत में भयंकर आग, भारत में भयंकर तबाही। जो द्रव्य पर्यायात्मक भेद रूप से देखा वो तो पर्यायार्थिक नय का विषय है, द्रव्य गुण पर्याय का भेद करके जो समझा आत्मा, हाँ पर्यायार्थिक नय का विषय। देखो और फिर जब आपने तीन भेद किए, कौन से, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, गुण स्वभाव, और उन तीन में फिर आत्मा या उसमें वस्तु, तो सामान्य आत्मा का स्वरूप है। सामान्य का अर्थ होता है विवक्षा का भाव, उसमें कोई विवक्षा नहीं लगती। तो जो सामान्य है वो परम सामान्य में सब गर्भित थे, भेद भी गर्भित थे, पर्याय भी गर्भित थे, सब गर्भित थे। जब आप उसका खुलासा करोगे तब आएगा उसमें से, उसमें सब है आत्मा का, अकेला एक पक्ष नहीं है उसमें, समझ रहे ना, सामान्य में। और जब विशेष करोगे तो द्रव्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव एक रूप रहता है। जैसे अभी हमने दृष्टांत दिए कई बार कि जैसे पंखा और पंखापना, ठीक है ना, तो पंखा तो कभी रुकता है, कभी चलता है, कभी तेज होता है, कभी मद्दा होता है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये उस पंखे की अवस्थाएं, समझ रहे। और इन सभी अवस्थाओं में उसका पंखापना पूरा का पूरा है। पंखेपने में क्या कमी आई, तो पंखापना सामान्य पने से ज्यों का त्यों रहता है, उसमें अवस्थाएं उसमें गौण रहती हैं, अवस्थाएं नहीं, सभी अवस्थाओं में समान रूप से व्याप्ता है, वो सामान्य धर्म है उसका। तो वो पंखापना और रुकना और चलना दोनों मिलाकर के पूरा पंखा है। वही जो पंखापना या द्रव्यपना है वही ध्यान का ध्येय बनेगा। देखो जब अपन ध्यान का ध्येय किसे कहते हैं, ज़्यादातर क्या होता है, ये तो दृष्टांत है, एक देश लगाया जाता है। अब आपको आत्मा में, आत्मा अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूला हुआ है। अपना स्वरूप कैसा है, अपना स्वरूप द्रव्य पर्यायात्मक है, ठीक है ना। तो अब पर्यायों में अपना द्रव्यपना व्याप रहा है, ठीक है ना। अब अपन पर्याय में अपने द्रव्यपने को तो नहीं देखते, अपन क्या देखते हैं, पर को देखते हैं, संयोगों को देखते हैं, कर्म के उदयजन्य भावों को देखते हैं, अपन अपने द्रव्यपने को नहीं देखते। वो द्रव्यपना एक रूप है, और उस द्रव्यपने को एक रूप अपन देखेंगे तो पर्याय जो अभी तक पर में मूर्छित है, भेदों में मूर्छित है, संयोगी भावों में मूर्छित है, उसका अभाव होकर के और क्या होगा, स्वभाव में ढलेगी, तो शुद्धता, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि रूप प्रकट होगी, वीतराग दशा प्रकट होगी। इसलिए एक पने पर आश्रय करने के लिए है, बातों के लिए नहीं है वो एक पना,
हाँ, इसलिए उस एक पने को देखो, एक देखिए जानिए रम रहिए उसी में रमो, तो क्या होगा? सिद्धि का उपाय है, ये सुखी होने का उपाय है। अकेले बातों में धर्म नहीं है। इसलिए कोई नए निश्चय से आत्मा को सर्वथा मान लिया है मैं तो शुद्ध ही हूँ, और अंदर में अपर्याय में उसका आश्रय किया नहीं, और पर्याय का कर रही है। और पर्याय तो हम है ही नहीं, जो कुछ हो रहा हो तो पर्याय में हो रहा हो, तो पर्याय माने तुम्हारी तुमसे अलग है पर्याय का है? अरे पर्याय भी तो तुम्हारा स्वभाव है ना, पर्याय स्वभाव कि कोई और को आए, ये कई वस्तु की तो धर्म है भाई। ये जो इसको अगर कर्णान्वेष की दृष्टि से सोचे, परम शुद्ध निश्चय ने ये गुणस्थान जो 7वें 8वें के बाद जाते हैं, तो केवल परम शुद्ध निश्चय का विषय दृष्टिगोचर रहता है या उस समय भी चारों रहते हैं? चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे शुक्ल ध्यानी हो, चाहे भगवान हो, परम शुद्ध निश्चय न का विषय अनादि अनंत सब में एक जैसा है। नहीं, दृष्टिगोचर ध्यान के समय चौथे मिथ्या दशा से दृष्टिगोचर चालू होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ गुण जब अपन श्रेणी चढ़ते हैं उस समय केवल एक रहता है या उस समय भी चारों विषय दृष्टि में रहते हैं? देखो भाई, ज्ञान में लब्ध्यात्मक ज्ञान में सब रहते हैं। उपयोग ज्ञान दो प्रकार का होता है, लब्धि उपयोग भाव इंद्रिय। उस समय छद्मस्त का उपयोग तो आपको शुक्ल ध्यान के प्रथम पाए में पृथक वितर्क विचार, पृथक नाम है भिन्नता का, वितर्क नाम है श्रुतक ज्ञान, वितर्क का श्रुतम, और तुम्हारे विचार नाम है अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। अपना द्रव्य गुण पर्याय अर्थ कहलाते हैं। तो विचार अर्थ माने द्रव्य गुण पर्याय, व्यंजन माने शब्द से शब्दांतर, और योग माने मन वचन का योग से योगांतर। तो अबुद्धि पूर्वक वहाँ ये तीनों चलते रहते हैं। कहाँ पर? प्रथम शुक्ल ध्यान में भी, जहाँ पृथक वितर्क विचार, तो आपका उपयोग बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक आपका ये परिवर्तन होता रहता है। तो उस समय परम शुद्ध निश्चय के अलावा तीनों में भी अपन बोल सकते हैं आपके ज्ञान में सारा विषय प्रमाण ज्ञान में है। मिथ्या दृष्टि को तो ध्यान लगता नहीं, शुक्ल ध्यान, उसके लब्धि उपयोगात्मक ज्ञान में सब है। तो वहाँ भी उपयोग आपका अब बदलता रहेगा। अच्छा, पर अखंड वस्तु आपके ज्ञान में एकाग्रता में रहेगी। तो किसी में भी आप एकाग्रता करके आप वीतरागता की सिद्धि कर रहे होंगे। वहाँ कोई राग द्वेष करने का कोई पक्ष नहीं है, परंतु अभी अस्थिरता जन अबुद्धिपूर्वक राग द्वेष वसात अस्थिरता चल रही है वहाँ भी। तो वहाँ भी आपका उपयोग का परिवर्तन हो रहा है, पर आपका लक्ष्य उस पर नहीं है। आपका लक्ष्य तो क्या है? वस्तु पर, अभेद वस्तु पर है मुख। और चूंकि जब बुद्धिपूर्वक आपने स्वरूप में एकाग्रता कर ली, तो अब वो अबुद्धिपूर्वक के परिवर्तन हो रहे हैं। आपका प्रयत्न नहीं है अलग अलग जानने का, परंतु वो आपकी कमजोरी बसात परिणति आपका उपयोग बदल रहा है सूक्ष्म। मतलब विषय तो आ रहा है ना? आ रहा है, वो तो आएगा। शुद्ध निश्चय के अलावा नीचे भी उतर गया। अरे हम ये कह रहे हैं कि परम शुद्ध निश्चय का विषय तो वहाँ अपन को वस्तु स्वरूप समझने के लिए है। एक ही वस्तु में तीनों है सब। पर्याय में द्रव्यपना भी है, गुणपना भी है, पर्यायपना भी है। अलग अलग तो है ही नहीं वस्तु में किसी। ये तो अपन को समझने के लिए भेद किए थे। वस्तु तो अखंड है, तो अखंड वस्तु अनुभव में आ रही उसकी, तो सभी आए भेद कोई विकल्प नहीं करने का वहाँ लक्ष्य, पर अपने आप सूक्ष्मता से उसकी परिणति में चल रहा है। ये सब चल ही रहा है बुद्धिपूर्वक। देखो क्या है, अभी अपन बुद्धिपूर्वक यहाँ पर अपना जो है उपयोग लगा रहे हैं। आपकी लब्धि में क्या क्या चल बैठा हुआ है? सारा ज्ञान आपको है, घर परिवार जो मान्यताएं हैं वो सब बैठी हुई, और तत्संबंधी तुम्हारे लिए आश्रयबंद भी हो रहा है। क्या हो रहा है? लब्धि में बैठा हुआ है। परिणति आपकी उस जाति की कसाय का परिणमन चल ही रहा है। अभी अबुद्धिपूर्वक चल रहा है। आपकी बुद्धि अभी इधर लग रही है, परंतु आपका अबुद्धिपूर्वक सब कसायों का परिणमन भूमि का अनुसार चल रहा है। तो दोपयोग की दशा में तब भी चल रहा है। तब भी वो तो अबुद्धिपूर्वक कसाय चल ही रही ना, शुद्ध उपयोग के नहीं। घातिया कर्म क्या, सब कर्म बन रहे हैं। वो तो बन ही रहे, लेकिन आयु कर्म को छोड़ के, आयु कर्म बनता है सिर्फ त्रिभाग में, परंतु सारे कर्मों का बंद हो रहा है। 10वें गुणस्थान तक आपको गुणस्थान प्रमाण कितने कितने कर्म का संभव होता है वो छोड़ते जाओ।
और बाकी बाकी सब कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है। ये अबुद्धि पूर्वक चल रहे हैं, मतलब कि वो उपयोग में जानने में नहीं आ रहे वो कसाय। उस तरफ अपना लक्ष्य नहीं है, पर आपकी अंदर में परिणति में सब व्यवस्थाएं चल रही है अभी। क्या अंदर में आपकी उस जाति की अस्थिरता, जैसे मान लो अभी चारित्र संबंधी, तो आपकी कसाय अभी तो अपन समझने में लगा रहे हैं, पर अंदर में अभी आपकी एक अबुद्धि पूर्वक का सब परिणमन चल रहा है, सभी कसायों का क्या चल रहा है। कसायों के जितने भी हाँ भेद है वे सब उसमें एक साथ में चलते, पर एक एक भेद में सब भेद गर्भित होते। जैसे अनंत आनंदी का भेद चल रहा है तो उसके संग चारों कसाय, 3 कसायों का और परिणमन हो ही रहा है, और संगे भेद आदि जो परस्पर युगल नहीं है उनका भी उदय चल रहा है संगे। तो राग द्वेष में सब गर्भित हो जाते हैं, तो उस जाति का परिणमन चलता रहता है। तो पर बुद्धिपूर्वक अपन अपना उपयोग अपने अभेद वस्तु में एकाग्र करके चल रहे हैं, और बहुत अल्प समय है वो, तो ऊपर ऊपर के गुणस्थानों का समय कितना है, अंतर में बहुत सूक्ष्म अंतर में, कम कम, वापस गहराई ज्यादा और समय उसका कम। ऊपर ऊपर जितना 6 में से 7 में का कम, 7 में से 8 में का कम, 8 में से 9 में का कम, 9 में से 10 में का कम, 10 में से 11 में का और 12 में का, सबके कम कम होते जा रहे हैं, गहराई बढ़ती जा रही है, और सबका मिला के सबका अंतर में। अब जहां पृथक वितर्क विचार होगा और थोड़ी देर बाद एकत्व वितर्क विचार में आ गया, अब एक केंद्र बन गया, आपके सब परिवर्तन खत्म, उसी के बल से आपका फिर काय का क्षय होगा, फिर उसी के बल से आपका ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवल। फिर ये जो कथन आता है ना कि सम्यक दर्शन में अनुभव और परम शुद्ध निश्चय के विषय कोई लेके होता है, हाँ ठीक है, तो अपन वहाँ तो ये कह रहे हैं और यहाँ ये कह रहे हैं कि वहाँ विषय उतने बता रहे केवल ज्ञान गम्य विषय, इतने बता रहे तुम्हारे छदमस्त के ज्ञान गम्य विषय। इसको लिखा है टोडेमल जी ने कि भैया शुद्ध उपयोग तो जो है उधर 10वें गुण स्थान में भी ये पृथक वितर्क विचार में भी तुम्हारा उपयोग बदलाव दिया, और इधर तुम कह रहे हैं कि शुद्ध उपयोग में आत्मा का देह बन रहा है। ये छदमस्तों की अपेक्षा कथन है, वो केवल ज्ञान अपेक्षा कथन है। तुम बुद्धिपूर्वक क्या करोगे, केवल ज्ञान के आधार पर कार्य करोगे कि अपनी बुद्धि से करोगे? तुम्हारे लिए तो बुद्धिपूर्वक जो उपयोग जहां लगाना है वहां लगाओगे, तो बुद्धिपूर्वक तो तुम अभेद वस्तु में अपना उपयोग लगाओगे। अभेद उसका नाम ही शुद्ध उपयोग है। एक कहाँ से शुद्ध अवलंबनत्वाद ध्येयत्वाद साधकत्वाद इति शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग उसको बोलते हैं। तो आप बुद्धिपूर्वक क्या करोगे उपयोग में? चिंतन ही रहेगा वो शुद्ध निश्चय का, वो चिंतन रहेगा, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। चिंतन तो मिथ्या दृष्टि को भी तुमसे ज्यादा रहेगा, फिर वो चिंतन ही कहोगे अगर, तो फिर भेद करो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का। आपने बुद्धिपूर्वक बोला तो बुद्धिपूर्वक तो चिंतन ही रहता है। बुद्धिपूर्वक का अर्थ ये नहीं होता है चिंतन, मन बुद्धि माने ज्ञान, और ज्ञान माने जब तक आपका भी चिंतन है, वस्तु विचारक ध्यावते, जब तक मन विश्राम नहीं करेगा तब तक आपका चिंतन चल रहा है, और जहाँ आपका मन शांत हो गया है वहाँ आपका चिंतन रुक गया है। बुद्धि, हाँ उसको फिर अबुद्धिपूर्वक बोलेंगे। उस समय आप सोच नहीं रहे बुद्धिपूर्वक, पर फिर भी अभी ये अबुद्धिपूर्वक आपका उपयोग बदल रहा है। हाँ अबुद्धिपूर्वक, वो केवल अज्ञान गम्य विषय है, अब वो चलेगा आगे। तो अभी तो आपको यहाँ बुद्धिपूर्वक तुम्हें लग आएगा कि हमारा उस समय जी किसने लिखा है, ये केवल ज्ञानी के संगे संगे ज्ञानियों ने अनुभवियों ने लिखा है कि मन जिस समय आत्मा का अनुभव होता है तो मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व चाख्यो स्वातम रस दुख निकन। उस समय कोई बुद्धिपूर्वक तुम्हें अपूर्व अलौकिक आनंद आएगा। और अगर केवल ज्ञानी से पूछो तो अबे तुम्हारे लाने 3 चौकड़ी कसाय अविरत सम्यक दृष्टि हो, 3 चौकड़ी कसाय की मलिनता चल रही है। कौन बताएगा ये भगवान बताएंगे। तुम क्या देखोगे? तुम्हें तो आनंद आ रहा, तुम्हें तो आत्मा का तिंदी आनंद आ रहा है। चौथे गुण स्थान व्यक्ति को एक अनुभूति से दूसरे अनुभूति का, देखो ऐसा सोचो, आप ऐसा सोचो कि 33% वाला पास, 60% वाला पास और 100% वाला पास, सबको रिजल्ट आ गया, इतने लोग पास, कितने लोग खुशी होंगे?
क्यों होंगे खुशी? पास उसको नहीं पता है कि अभी हम कितने परसेंट फेल है, 33%, 67% फेल है, वो रोएगा क्यों नहीं है? उस पर लक्ष्य काय पे है? पास तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि का लक्ष्य कहाँ पर है? काय पे लक्ष्य है उसका? अपने अतीन्द्रिय आनंद पर, अपने स्वरूप पर। बाकी उसके सामने अभी और समस्याएं बहुत हैं, पर अभी उस पर ध्यान कुछ नहीं है। वो तो प्रसन्न हो रहा है, बल्कि जो सेकंड डिवीजन पास हुए वो को अपने रंजगम में रहे, और जे कह रहे हम पास हो गए, हम तो सोच रहे थे फेल हो जाएंगे, अरे हम तो गजब हो गया, पास हो गया, बढ़िया आनंद, मिठाई बंटवारे हैं। सेकंड वालों को जैसे बच्चे भी आ सकते हैं कि चलो तो मेरा प्रश्न था, वापस से कर रहा हूँ। हाँ, परम शुद्ध निश्चय नैका विषय से ही सम्यक दर्शन होता है, ध्यान में लेने से। तो अपन वो चौथे गुणस्थान में तो वो घटित करते हैं, लेकिन अभी आपने गुणस्थान जो ऊपर के गुणस्थानों में है वहाँ उसे केवल ज्ञानी के आधार पर समझना है, वो घटित नहीं करना अपन को। घटित क्या करना है? अब ये घटित तो ये करना है छद्मस्तों को, कि जिसके आश्रय से आपके विकल्प टूटेंगे, निर्विकल्पता पूर्वक आत्मा की अनुभूति होगी। आपको ये करना है, आपको ध्यान काय पे देना है? फेल होने पे ध्यान नहीं देना है। काय पे ध्यान देना है? पास होने पे ध्यान देना है आपको। पास काय से होगे? आप सही पढ़ाई करोगे, सही लिखोगे तो होगे। अब कितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, तुम क्या देख रहे हैं कि हमारी कम से कम नंबर आएंगे, पूरी ताकत से आप पूरा का पूरा, हमें तो बस अपने एक स्वरूप में ही लीन होना है, ये ध्यान है आपका। काय पे लक्ष्य है आपका ये लक्ष्य है कि हम इस दुनिया के कबाड़े को याद करते रहें, इसकी विचार करते रहें, इसकी चिंता करते रहें। तुम्हारा क्या है इस दुनिया में? इतना बुद्धि में आएगा तुम्हारे कि तुम्हारी आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारी आत्मा कहाँ रह रही है? तुम्हारी आत्मा अपनी गुण पर्याय में रह रही कि परद्रव्य गुण पर्याय में रह रही? तुम काय का विचार करोगे? अपनी आत्मा का करोगे कि और किसी का करोगे? तो अपनी आत्मा कहाँ मिलेगी तुम्हें? अपने भेदों में मिलेगी। तो तुम भेदों को देखोगे कि उसमें अभेद को देखोगे? क्या देखोगे? अभेद को ही देखेंगे। तो अभेद को देखोगे तो वही वही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। अभेद को देखोगे तो झगड़ा खत्म। वही परम शुद्ध निश्चय नहीं, वही परम शुद्ध निश्चय का विषय है। और वो चाहे चौथे से लेकर सबका एक ही, क्योंकि उसमें तो सबका एक ही विषय है, दूसरा नहीं है कोई भी। सबके लिए एक ही है। सभी भेदों में अभेद को देखना, अनित्यों में नित्य को देखना, विशेषों में सामान्य को देखना, सबका एक ही विषय है, दूसरा नहीं है किसी के लिए। सिद्ध भगवान का जो उपयोग है वो भी उसी विषय में है। नहीं, सिद्ध भगवान का उपयोग कोई विषय में नहीं है। सिद्ध भगवान सब निर्विषय हो गए अभी। उनके तो ज्ञान में सब आ रहा है, लोकालोक भी आ रहा है, सब आ रहा है। उनके लिए अब कोई विषय नहीं रह गया। ये तो समस्या छद्मस्तों की है, विषय बनाने की और विषय छोड़ने की। उनको न ग्रहण करना है न छोड़ना है। अब तो उनका ज्ञान दर्पण के समान है, एक साथ सब चीज़ें आ रही हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं। क्यों कि तकलीफ होती मोह राग द्वेष से, जानने से नहीं होती। पर को जानो, स्वा को जानो, स्वा को पर के जानने से कोई तकलीफ है क्या? स्वभाव हो तो अपना, तो कोई जानना कोई अधर्म थोड़ी है। तो पर के जानने का निषेध नहीं है, एकत्व ममत्व का निषेध है, उसमें कल्पनाओं का निषेध है। और निचली भूमिका वाले को क्या है, वो बिना राग द्वेष के पर को जानता नहीं है। जब भी जानेगा तो राग द्वेष पूर्वक ही। इसलिए कहते हैं कि भैया तुम पर को जानो ही मत, देखो ही मत, या परमार्थ से तुम पर को जानते देखते नहीं है। वस्तु स्वरूप के आधार से विचार बताइए कि तुम किसको जानते देखते हो। अपने स्वरूप के अलावा तुम पर को जान देख नहीं सकते हो। ये उपचार का कथन है, पर का जानना देखना। क्यों कि पर तो सहज तुम्हारे ज्ञान रूप होकर के, ऐसा सोचो आप कि आप विदेश जाते हो, विदेश, तो विदेश में आप वहाँ जो सामान खरीदा जाता है तो वो आप अपनी रकम ले जाते हैं, अपने देश की मुद्रा ले जाते हैं, कहते हैं कि देश की मुद्रा, अपने देश की मुद्रा ले जाते हैं। अपने देश की मुद्रा को चेंज करना पड़ेगा जब उस देश में चलेगी। ऐसे ही आपको पर पदार्थों को अपने देश में परिवर्तन करना पड़ेगा जब जान पाओगे आप। ज्ञान रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जितने भी पर हैं उनको अपनी ज्ञान रूप में कन्वर्ट करोगे जब देख पाओगे, ना तो देख नहीं पाओगे दूसरों को। मतलब वो ज्ञान ही है। बोते की मुद्रा चल रही, तुम्हारी मुद्रा नहीं। तुम सोचोगे हमारे 1 लाख खर्च हो गए, वो तो डॉलर खर्च होंगे। अगर तुम जहाँ डॉलर के पौंड खर्च होंगे, कितने पौंड खर्च हुए, वहाँ ये नहीं कहा जाएगा कितने रुपये खर्च हो गए।
एकदम आंखों से भी जानने की यही प्रक्रिया, रेटिना में उसका चित्र बनेगा, वो उसको जानोगे, देखोगे। और उसको नहीं देखोगे, ज्ञान को देखोगे, वो तो तुम्हारे पुद्गल की दशा है। पांचों इंद्रियों का विषय जैसे जैसे सामने दर्पण, आप सामने जो व्यक्ति है उसको नहीं देख रहे, अपने दर्पण नहीं, वो एक निमित्त की बात कर रहे हैं हम। जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में दर्पण लगा हुआ है, तो अपन गाड़ी में क्या देख रहे हैं, पीछे के आदमियों को देख रहा है कि दर्पण देख रहे हैं? और दर्पण में क्या दिख रहा है? पीछे का आदमी दिख रहा है कि वास्तव में दर्पण दिख रहा है? बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे ही दर्पण में तो वो दिख रहा है, लेकिन उपचार से आपको उसको देखना कहा जाएगा, वास्तव में तो तुम दर्पण देख रहे हो। ऐसे ही वास्तव में तो तुम अपने ज्ञान को ही देखते हो, पर को देखते नहीं, ज्ञान को ही जानते हैं, ज्ञान को ही और उसी में कल्पना करते हो तुम, काय में, अपने ज्ञान की अवस्थाओं में, उसी में मोह राग देश, पर में नहीं करते, पर तो दूर ही बैठे। यदि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे क्या हो गया, ज्ञान में आ गया कि क्या हो गया, अरे यार जो हम ताला घर का जो है पता नहीं ताला खोल के छोला छोड़े आके लगाया है, अभी तो बैठे बैठे आप क्या करोगे, ताला लगाने लग जाओगे वहाँ पे, और तो देखने लग जाओगे यार लगाया कि नहीं लगाया। ये तो बैठे हो और तुम क्या दिख रहा हो, इतना सुनाई दे रहा हो कि वो ताला दिख रहा हो तुम्हें, वो ताला दिख रहा होगा, ज्ञान में तुम्हारे ताले का आकार, घर का आकार दिख रहा हो। ज्ञान में ही दिख रहा है, ज्ञान का ही परिणाम है वो। अब वो ज्ञान ही में तुम कल्पना कर रहे, करे यार हमारा ऐसा वो ताला खुला छोड़ दिया, वो कोई घुस गया हो, तो कहाँ घुस रहा हो? ज्ञान में उते घुस रहा हो कि तुम्हारे ज्ञान की कल्पनाओं में घुस रहा हो? कहाँ घुस रहे? तुम कहाँ करते हो? सब अपने में कल्पना करते झूठी, पर का तो तुम्हारा ना आना है, ना जाना है, ना लेना है, ना देना है, मिथ्या कल्पना है सिर्फ अकेली। करते रहो अकेले, गुणाभाग लगाते रहो, और ये गुणाभाग छोड़ने के लिए पर को विस्मृत करना है। नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व पर द्रव्य, तुम्हारा पर द्रव्यों से कोई लेना देना नहीं है। कहे तो क्या करना, किसको याद करना? अपने को याद करना, अपने को जानना देखना, उसमें रहना कि पर में जाना देखना। तब काय शांति काय से मिलेगी? अब पर पदार्थ आएंगे ज्ञान में, आएंगे तो तुम्हारा लक्ष्य नहीं होगा उसमें। भगवान के ज्ञान में सब आ रहा है, परंतु लक्ष्य नहीं उस पर दे नहीं रहे और कल्पना उस पर कर नहीं रहे, अपने पर आएगी अच्छी बुरेगी। अपन क्या करते हैं, ज्ञान का स्वरूप लक्ष्य पूर्वक जानना नहीं है, अधूरा आधा अधूरा जानना नहीं है, मिथ्या जानना नहीं है। ज्ञान का स्वरूप एक साथ बिना लक्ष्य के पूरा जानना है, ये स्वभाव है तुम्हारा। क्या आत्मा के ज्ञान का स्वभाव क्रम क्रम से जानने का नहीं, मिथ्या जानने का नहीं है। क्या है स्वभाव तुम्हारा? एक साथ और पूरा और सम्यक जानने का है, मिथ्या जानने का नहीं है स्वभाव। वही बिना लक्ष्य के, अब वही बिना लक्ष्य के सहज दर्पण तल आपको जान। तो ये जितना भी आप प्रयत्न पूर्वक, ये सब तुम्हारा खोटी आदत है, सब तुम्हारी 5 इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जानने का भाव मोह भाव है। इसलिए देखो ही मत, देखते ही जहर चढ़ता है। बाहर देखा नहीं कि कल्पनाओं, बिना कल्पनाओं के रहती नहीं है। जो अच्छा बुरा किसका है, कैसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ये ऐसा। बात आई थी गुण फला नित्य है, गुण नित्य नित्य ऐसा है? जी हाँ, तो थोड़ा सा खुलासा करो, मन नित्य कैसे, गुण के बारे में। अरे भाई गुण जो है, गुण किसे कहते हैं? गुण उसको कहते हैं जिसमें गुणपना और परिणमनपना दोनों चीजें पाई जाती, उसको गुण कहते हैं। जिसमें ध्रुवपना और अध्रुवपना दोनों पाए जाए उसका नाम है गुण। नई परिभाषा नहीं है, वस्तु का स्वरूप है नित्यात्मक वस्तु है भाई। हाँ हाँ, तो नित्य होते हैं ना, ये सुन रहे हमारा भाई, यही तो एकांत है तुम्हारा। गुण तो नित्य होते हैं। उसका परिणाम बताओ, नहीं ये बताओ, नहीं तो हमें ये बताओ पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणाम, गुणों का परिणमन माने क्या कहलाता है? अनित्य। पर्याय नहीं हो, वही गुण हो गया। वो गुण के 2 रूप हैं, एक नित्य रहने रूप, एक अनित्य होने रूप। ये गुण का दो प्रकार का पद। जैसे द्रव्य अकेला एक रूप रहने का नाम द्रव्य नहीं है। द्रव्य उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत सत द्रव्य लक्षण,
द्रव्य का लक्षण त्रयात्मक है, गुण पर्यायवत द्रव्य, अकेला ध्रुवपना नहीं है द्रव्य का लक्षण, वो द्रव्य स्वभाव है। गुण की परिभाषा में है ना, तो यहाँ परिणमन को लेना उसको, जो हैं? अनित्य है गुणों का जो परिणमन हो रहा हो तो अनित्यपना है ही उसका पर्याय पार्थिक रहेगा। तो द्रव्य माने गुण का जो है परिणमन, उसी को तो पर्याय कहते हैं। तो वो गुण का पर्याय रूप परिणमन और गुण का गुणपने रूप एक रूप परिणमन, दो प्रकार का परिणमन गुण में होता है। गुण का गुणपने रूप ज्ञान 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 ज्ञान, और मति श्रोतावादी मना पर्याय सम्यक मिथ्या अपूर्ण पूर्ण, ये सब उसकी पर्याय का परिणमन। वो अनित्य रूप हाँ, वो अनित्य रूप है। के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाएगा उसी गुण में। उसे गुण कहते हैं। दोनों में लगाना, द्रव में से द्रव्य में भी गुणों में गुण भी ऐसे ही है, सब गुण ऐसे ही है, नित्य नित्य आत्मा। तो जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो अपन उसका मिथ्यापना सम्यकपना कैसे समझेंगे पर्याय में। तो अब शास्त्रों में कहीं गुण को परिणमन सी कह देते हैं, गुणों का परिणमन हो रहा है, कहीं कह देते हैं गुण अपरिणाम एक रूप है। तब समझोगा गुणपना कह रहे हैं, वो गुण का गुणपना बता रहे, एक रूप बता रहे, और गुण का पर्याय पने रूप परिणमन बता रहे हो। तो अपन क्या है, इसमें बहुत गुणपने को अपन गुण मान लेते हैं, तो वैसा समस्या खड़ी हो गई। ऐसे ही द्रव्यपने को अब द्रव्य मान लिया, झगड़ा कहाँ है? यही है। हम तो द्रव्यपना माने एक रूप द्रव्य की दशा। प्रवचन सारथी में 101 गाथा में 3 प्रकार की पर्याय बताइए, द्रव्य भी पर्याय, उत्पाद भी पर्याय, व्यय भी पर्याय, तीनों पर्याय ली है उसने। ये पर्याय माने वस्तु का अंश है, हाँ, पूरी वस्तु नहीं है। अगर तुमने वस्तु को ही ध्रुव मान लिया तो गए काम से, वस्तु को या ध्रुव मान लिया तो गए काम से। ध्रुवता ये भी उसकी अवस्था है। हाँ, ये भी उसकी एक पर्याय है, एक रूप रहने रूप दशा, अनेक रूप होने रूप दशा, ये द्रव्य के 2 दशाएं हैं। तो कहीं अपन द्रव्य पूरे द्रव्य को माने दोनों मिला के द्रव्य कह देते, जैसे अपन कभी तो जो है दोनों को मिला करके मोह कहते हैं, भैया जीव को बहुत मोह है, और कभी कहते हैं राग द्वेष मोह। तो जब राग द्वेष मोह कह रहे हैं तो वो दर्शन मोह की अकेली बात चल रही। कहीं अपन क्षीण मोह, तो क्षीण मोह में वहाँ चारित्र मोह के नाश की बात है, और यहाँ कह देते हैं छायक सम्यक, तो मोह नाश हो गया। तो कौन सा मोह नाश हो गया? तब कहाँ कौन से मोह? ये बात एक ही है, कथन एक ही है, पर वहाँ विवक्षा अलग अलग है। ये सब एक चक्कर आ जाता है। क्योंकि बहुत भ्रम है इसमें, लोगों को बहुत समझने की जरूरत है। चलो, टाइम अपना हो गया बहुत। निज निधि निज में बताई, अनंत अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माको सतवार है। द्वादशांगिनी मार्ग, पंचमी